का पितामह किसे कहा जाता है? टेक्सोनॉमी का पितामह लिनियस को कहा जाता है। टेक्सोनॉमी का पितामह लिनियस को कहा जाता है। इसमें विकल्प अरस्तु बेंथम भी है, लेकिन इसमें इसका सही जवाब लिनियस ही होगा। लिनियस को टेक्सोनॉमी का पितामह कहा जाता है। वनस्पति शास्त्र की शाखा जो पादप वर्गीकरण, नामकरण और पहचान से संबंधित है कहलाती है। वनस्पति शास्त्र की शाखा यानी कि वनस्पति शास्त्र के शाखा है जो पादप वर्गीकरण, नामकरण और पहचान से संबंधित है। सिस्टमैटिक शाखा है जो पहचान, नामकरण के लिए फेमस है। इसके बाद अगला प्रश्न है की शाखा जो पादप वर्गीकरण, नामकरण और पहचान से संबंधित है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो पादप का वर्गीकरण, नामकरण और पहचान से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? ये शाखा है सिस्टेमैटिक। इसका सही जवाब है सिस्टेमैटिक। इसके बाद अगला प्रश्न है जाति होती है। जाति क्या होती है? इसका सही जवाब है विकास की विशिष्ट इकाई। विकास की विशिष्ट इकाई को ही जाति कहते हैं। विकास की विशिष्ट इकाई जाति होती है, ना कि विकास की परिवर्तनशील इकाई और ना कि विकास का विशिष्ट वर्ग। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा विकास की विशिष्ट इकाई जाति होती है। अगला प्रश्न है शेर तथा बाघ में समान है। शेर तथा बाघ में क्या समान है? वंश समान है कि जाति समान है, कुल समान है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा कुल। शेर तथा बाघ में क्या समान है? इसका सही जवाब है कुल। शेर और बाघ में कुल समान होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सामान्य गुण सजीव व जीवों की वृद्धि को दर्शाता है? यानी कि जीव चाहे सजीव हो या फिर निर्जीव हो, उसके सामान्य गुण सजीव व निर्जीव जीवों की वृद्धि को कौन दर्शाएगा? भार में वृद्धि। यदि उसका वजन बढ़ रहा हो, भार बढ़ रहा हो, तो वह निर्जीव हो तथा अथवा सजीव हो, उसको हम क्या कहेंगे? वो गुण दर्शाता है। कहने का तात्पर्य है कि निम्नलिखित में से प्रश्न पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य गुण सजीव व निर्जीवों की वृद्धि को दर्शाता है? भार में वृद्धि। अगला प्रश्न, एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि देखी जा सकती है। एक कोशिकीय जीवों में हम उसकी वृद्धि को कैसे देख सकते हैं? इसमें विकल्प है संवर्धित कोशिकाओं का भार ज्ञात करके, ये गलत है। जीवित जीवों द्वारा अवशोषित पोषक पदार्थों की मात्रा के अध्ययन से, ये भी गलत है। वृद्धि नहीं देखी जा सकती, ये भी गलत है। देख सकते हैं। इसका सही जवाब होगा सरलता से अंतःपात्र इंट्रो संवर्धन में सूक्ष्मदर्शी से देखकर कोशिका की संख्या को गिन करके हम एक कोशिकीय जीवों की वृद्धि देख सकते हैं। अगला प्रश्न है अधिकांश पादपों एवं उच्च जंतुओं में जनन और वृद्धि होती है। अधिकांश पादप एवं उच्च जंतुओं में जनन और वृद्धि कैसे होती है? परस्पर विशिष्ट घटना, इसको हम बोलेंगे परस्पर विशिष्ट घटना। इसके बाद अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा जीव खंडन जनन का अलैंगिक प्रकार विधि द्वारा जनन करता है? इसका सही जवाब होगा कवक, तंतुमय, शैवाल, मांस, प्रोटोनिमा। इसका सही जवाब होगा कवक, तंतुमय, शैवाल, मांस की प्रोटोनिमा। अगला प्रश्न है जनन इनमें से किन प्राणियों में वृद्धि का पर्यायवाची है? इसका सही जवाब होगा जीवाणु, एक कोशिकीय शैवाल एवं अमीबा। अगला प्रश्न है कुछ भी हमेशा के लिए जीवित नहीं रहता। ये बात सही है। हमारे इस संसार में कुछ भी हो वो हमेशा के लिए जीवित नहीं रहता है। यद्यपि जीवन लगातार चलता रहता है, वाक्य से स्पष्ट होता है। यानी कि इस कुछ भी अनंत तक नहीं चलता है, लेकिन उसका जीवन चलता रहता है। इसका सही जवाब होगा जनन। जनन के द्वारा एक जीव अपने ही समान दूसरे जीव को जन्म देता है और उसका जीवन चलता रहता है। अगला प्रश्न है उपापचय को सर्वोत्तम परिभाषित किया जा सकता है। उपापचय को सर्वोत्तम परिभाषित किया जा सकता है। इसका सही जवाब होगा शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं का योग।
शरीर में होने वाले सभी रासायनिक क्रियाओं का योग। जो हमारे मेडिकल स्टोर में दवाइयाँ आती हैं वो शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं इससे संबंधित रहती हैं, उनका फार्मूला यही रहता है। उसमें केमिकल क्रिया जो होती है उसी से दवाइयों को बनाया जाता है, केमिकल रिएक्शन से। इसके बाद सही अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें उपापचय क्रिया संपन्न होती है? यानी कि उपापचय क्रिया किसमें संपन्न होती है? पहला है केवल सजीवों में, सजीव व निर्जीव दोनों में, बिना कोशिका। इसका सही जवाब होगा केवल सजीवों में, ये सही है, और बिना कोशिका वाले तंत्र में, बिना कोशिका वाले तंत्र पे, ये भी सही है। बी नंबर गलत है। इसके बाद अगला प्रश्न उपापचय क्रिया के कारण होता है। उपापचय क्रिया के कारण क्या होता है? वृद्धि होती है, वृद्धि के अलावा क्या होता है? परिवर्धन भी होता है, और इसके अलावा जीवित शरीर के कार्य भी होते हैं। इसका सही आंसर होगा ये सभी। अगला प्रश्न, सजीवों में जैविक संगठन शुरू होता है। सजीवों में जैविक संगठन शुरू होता है। ऊतक स्तर, परमाणु स्तर, कोशिका स्तर, मिश्रण स्तर। इसका सही जवाब होगा परमाणु स्तर। परमाणु स्तर, सजीवों में जैविक संगठन शुरू होता है परमाणु स्तर से। के स्तर को निरूपित किया जाता है। इसका सही जवाब होगा परमाणु, आणविक, कोशिकीय, ऊतक, अंग तंत्र, व्यक्तिगत। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों में से सत्य कथन पहचानिए। यानी कि नीचे 4 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक सत्य है, बाकी असत्य है। तो पहला है शरीर का कोशिकीय संगठन निर्जीवों का विशिष्ट लक्षण है, ये असत्य है। इसके बाद चेतना सभी सजीवों द्वारा प्रदर्शित लक्षण है, ये भी सत्य नहीं है। और अगला है मृत मस्तिष्क वाले रोगी में स्वचेतना नहीं होती है यद्यपि वह जीवित होता है, ये भी असत्य है। इसके बाद अगला है मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपने बारे में जानता है, अर्थात इनमें स्वचेतना होती है, ये सत्य है। अगला प्रश्न है वानस्पतिक वर्गीकरण विज्ञान संबंधित है। वानस्पतिक वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा पौधों का गणितीय अध्ययन जिसमें पहचानना, नामकरण और वर्गीकरण सम्मिलित हो। वर्गीकरण पद्धति को क्या कहते हैं? विकासशील वर्गीकरण पद्धति को जाति वृत्तीय पद्धति कहा जाता है। इसका ये सही जवाब होगा जाति वृत्तीय पद्धति। अगला प्रश्न है स्पीशीज शब्द किसके द्वारा दिया गया? स्पीशीज शब्द किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? इसका सही जवाब होगा जॉन रे के द्वारा स्पीशीज शब्द दिया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है टैक्सान है। टैक्सान वर्गीकरण की इकाई। टैक्सान किसी भी श्रेणी के लिए वर्गीकरण की इकाई होता है।